गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड की, जिसमें रोज नया खुलासा हो रहा है। और अब राधिका की दोस्त ने बड़ा दावा किया है। राधिका की सहेली हिमांशिका सिंह राजपूत का बड़ा दावा है कि राधिका उसके घर पर कई पाबंदियां थी। राधिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। राधिका को हर बात के लिए जवाब देना पड़ता था। राधिका को रील बनाने का बहुत शौक था। ये उसकी सहेली हिमांशिका का दावा है कि उसके घर पर उस पर बहुत सारी पाबंदियां लागू की गई थी। हर चीज के लिए उसे जवाब देना पड़ता था। राधिका को लेकर हिमांशिका ने बड़े दावे किए। राधिका को अपने ही घर में कैद की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। राधिका का खुद पर ही कोई कंट्रोल नहीं था। किससे बात करनी है वो भी पेरेंट्स को बताना पड़ता था। राधिका को उसके पापा बहुत कंट्रोल करते थे। राधिका को तस्वीरें खिंचवाना, वीडियो बनाना बहुत पसंद था। राधिका की आज़ादी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। राधिका अपने घर में घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। ये दावा है राधिका की सहेली का, हिमांशिका का। ये दावा है कि राधिका की जिंदगी जो थी वो घुट घुट कर चल रही थी। उसके परिवार वाले उसे कंट्रोल कर रहे थे। सोसाइटी के डर और झूठी इज्जत के नाम पर उस पर जुल्म हुआ। लेकिन एक दावा उनके पिता की तरफ से किया गया कि कत्ल क्यों किया गया, इसलिए किया गया राधिका का क्योंकि उन्हें ताने दिए जाते थे वो बेटी की कमाई खाते हैं। लेकिन अब ये जो नया एंगल सामने आया है इसने और सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या नया मोड़ अब इसने लिया है कहानी ने? नए दावे रोज इस हत्याकांड में सामने आ रहे हैं। एक तरफ पिता है जो अब लग रहा है कि जो वजह उन्होंने हत्या की बताई थी वो सच्ची नहीं है। आखिर ये सच क्यों छुपाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो राधिका की हत्या हुई थी तो उसके पिता ने अपने आप में ये कबूलनामा किया था कि उसने सिर्फ अपनी बेटी की हत्या इसलिए की है क्योंकि उसे लोग ताने मार रहे थे कि वो बेटी कमाई करता है। लेकिन ये कहानी जो है इसलिए भी गले नहीं उतरती क्योंकि अगर उसे ये तानने का डर था तो वो पहले ही अपनी बेटी की एकेडमी पर करीब 2 करोड़ रुपए क्यों खर्च करता। बिल्कुल। ऐसी बात है कि इसके पिता को ये बात पता थी कि अगर वो 2 करोड़ रुपए खर्च करके एकेडमी खुलवा रहा है तो उससे कमाई भी होगी। लेकिन वो इसीलिए अब वो कहानी नीचे नहीं उतर रही, लोगों के गले नहीं उतर रही। कल जो राधिका के ताऊ हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी ताने मारने वाली जैसी, और ऐसा कोई भी वजह नहीं थी कि कोई ये कहे कि उसको बेटी की कमाई खा रहा है। लेकिन अब जो राधिका की सहेली ने जो दावा किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम पुलिस की जांच का जो दायरा है वो भी आगे बढ़ सकता है इससे, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट किए, उसका फोन कहाँ है, उसने किस किस से चैट की। हो सकता है कि आने वाले समय में गुरुग्राम पुलिस जो है उसके दोस्तों से या उनसे बातचीत करे। जो उसकी सहेली ने आज जो एक वीडियो जारी कर जो कहा है, हो सकता है कि उनसे भी बातचीत की जाए, उनके बयान दर्ज किए जाएं कि आखिरकार क्या जिंदगी में राधिका के में चल रहा था। ये तो साफ हो गया है कि राधिका जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहना चाहती थी, लेकिन परिवार के डर से वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये उसकी सहेली ने भी दावा किया और उसके कई लोग जो जानकार हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि राधिका जो है बिंदास तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन परिवार और समाज के डर से वो उसके और परिवार के बीच में जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे। जी धर्मवीर, एक सवाल और भी है कि शुरुआत में ये बात सामने आई थी कि रील बनाना पसंद नहीं था। इस बात पर कोई नया खुलासा हुआ है? कुछ नई चीज सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, उस वक्त भी ये बातें आई थी सामने, रील बनाने को लेकर के नाराजगी है, लेकिन उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया और गुरुग्राम पुलिस का ये शुरुआत से ये दावा रहा कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमी को लेकर के बाप बेटी के बीच में विवाद था जिसके चलते हत्या की गई। लेकिन शुरू से ये कहानी जो है लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी को बचपन से खेल सिखाया हो, अपनी बेटी को बचपन से एकेडमी लेकर गया हो, और जो पिता 2 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी बेटी को एकेडमी खुलवाए, तो जाहिर सी बात है कि ये वजह है, इसीलिए लोगों के गले नहीं उतर रही कि जिससे इतना सब कुछ खर्च किया गया हो बेटी के लिए, वो आखिर उसकी हत्या क्यों करेगा। और इसीलिए अब जरूरी है कि इस जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ सकता है और गुरुग्राम पुलिस भी एक बार दोबारा से हो सकता है कि इसके ऊपर दूसरे एंगल्स के ऊपर जांच करें कि इस हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो राधिका का आखिर कत्ल क्यों किया गया, उसके पिता ने उस पर गोलियां क्यों चलाई, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि हर बार इस पे नया खुलासा हो रहा है, नया दावा सामने आ रहा है। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है
वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था। तो उधर छांगुर बाबा पर फरीदाबाद की लड़की ने बड़ा दावा किया है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा किया है। आमिर हुसैन नामक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। लड़की ने यह दावा किया है और कहा कि आमिर हुसैन ने उसे दिल्ली में छांगुर बाबा से मिलवाया, उससे नमाज अदा कराई गई और धर्मांतरण के लिए बोला गया। आरोपी आमिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आमिर हुसैन की बहन नेहा खान भी गिरफ्तार की गई है। मुज्जेसर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संजय कॉलोनी की रहने वाली 16 साल की पीड़िता ने बताया है कि आरोपी की बहन नेहा खान ने उसकी मुलाकात साल 2023 में हुई, जिसने उसकी जान पहचान अपने भाई आमिर हुसैन से करवाई। आमिर और उसका परिवार उसको दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पर ले गए, जहां पर उसकी मुलाकात मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से करवाई गई। छांगुर बाबा वही है जो यूपी के मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। धर्मांतरण के नाम पर उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई और धर्म बदलकर शादी करवाने के लिए कहा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या ये पूरा मामला है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है वो इस तरीके के मामले पूरे भारत के अंदर सामने आ रहे हैं, ऐसा ही मामला देखिए फरीदाबाद में भी सामने आया, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो पहले झूठे प्रेम जाल में उसको जो है वो फंसाया गया, उसके बावजूद उसके साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया। साथ ही साथ देखिए पूरे गैंग में कह सकते हैं कि पूरे तरीके से गैंग काम कर रहा था इन लोगों का, जो कि इनकी बहन भी जो है वो इस पूरे मामले में शामिल है। पुलिस ने आरोपी को और उसके साथ जो उसकी बहन थी शामिल पूरी वारदात के अंदर, उसको जो है वो गिरफ्तार किया है और इन्होंने जो है वो कबूला है। बताया गया है पुलिस की पूछताछ में, उन्होंने बताया कि ये लोग जो है वो लड़की को पहला फुसला करके यहाँ से दिल्ली ले गए, जहाँ पर बाबा जो है लगातार जी अनिल, आपकी आवाज टूट रही है। अनिल जी बहुत बहुत